हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय चिराग सर। सो आज हम कुछ अलग टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स अगर आप देखोगे तो सीबीएसई में जनरली आपको 11th स्टैंडर्ड में आता है एंड स्टेट बोर्ड्स के जो टॉपिक्स है उसमें आपको 12th स्टैंडर्ड में आएगा। थर्मोडायनामिक्स एक बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल टॉपिक है। ओके और आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करोगे या फिर थर्मल इंजीनियरिंग करोगे तो वो पर्टिकुलर इंजीनियरिंग सेक्शन में थर्मोडायनामिक का एक सेपरेटली सब्जेक्ट होता है। ओके और इसके जो ऑथर है, जो रिकमेंडेड ऑथर है वो है पीके नाग सर। ओके सो उनके जो थर्मोडायनामिक्स के जो बुक है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आज हम डिस्कस करेंगे कि थर्मोडायनामिक्स होता क्या है और कौन से प्रोसेस इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बिकॉज हमारे बॉडी से लेके कोई भी चीज़ अगर हीट अगर प्रोड्यूस करती है और हीट को बैलेंस करती है तो वो सारी चीज़ें किस में आती है, थर्मोडायनामिक्स में आती है। तो आइए देखते हैं। थर्मो का मीनिंग होता है हीट। थर्मो का मीनिंग होता है हीट एंड डायनामिक्स का मीनिंग होता है मोशन। तो जब हीट जब भी मोशन में होती है तो उसको कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। जो इसकी स्टडी है, जो हीट के मोशन का जो स्टडी होता है उसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। ये ब्रांच है, हीट का ही एक ब्रांच होता है। ओके जिसमें हम डिस्कस करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जनरली आप देख सकते हो। ओके सो थर्मोडायनामिक्स में बेसिकली कंसेप्ट आता है हीट। तो अगर आप देखेंगे तो जनरली हीट को हम डिनोट करते हैं बाय लेटर क्यू एंड हीट जो है सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है हीट से वर्क डन निकालना। वर्क डन क्या होता है? तो देखो हीट जनरली आप देखोगे जो व्हीकल का जो इंजन होता है, ओके हमारी गाड़ी का जो इंजन होता है आईसी इंजन कहते हैं। तो इंटरनल कंबशन हो दो या फिर कंप्रेशन इग्निशन हो दो, एक्सटर्नल इग्निशन होने दो, तो जो भी हम इंटरनल आईसी इंजन हम लोग यूज करते हैं वो आईसी इंजन क्या करता है तो वर्क डन प्रोड्यूस करता है। बट उसके साथ साथ इंजन गर्म हो जाता है। आप थोड़े टाइम के लिए अगर कार या बाइक चलाओगे तो इंजन क्या होता है तो जनरली हीट प्रोड्यूस करता है। तो वो हीट क्यों प्रोड्यूस करता है? क्योंकि वो फॉलो कर रहा है कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। तो थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है, हीट को जनरली हम यूज करके वर्क डन करेंगे। तो सेम कंसेप्ट होता है जैसे कि अगर इसमें आप फ्यूल यूज करोगे गाड़ी के इंजन में तो वो फ्यूल क्या होता है, बर्न होता है। और बर्न होने के बाद इसमें पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होती है। ये प्रोसेस जो होता है वो जनरली इंजन के अंदर होता है और इंजन में होता है पिस्टन एंड सिलेंडर। जैसे ही पिस्टन मूव होगा आगे अप एंड डाउन फॉर्म में पिस्टन क्या होता है, मूव होता है। पिस्टन हर एक इंजन में, गाड़ी के इंजन में, कार के इंजन में पिस्टन आपको मिलेगा। 4 सिलेंडर 6 सिलेंडर इंजन जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो जैसे ही पिस्टन की साइज या फिर सिलेंडर की जो पावर होती है उसके हिसाब से वॉल्यूम होता है, उसके हिसाब से इंजन की जो साइज है वो चेंज होती है। सो वर्क डन क्या होता है कि जैसे ही प्रेशर और वॉल्यूम की वजह से पिस्टन जो मूव करेगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो वर्क डन जनरेट होगा। ओके तो हमारी जो व्हीकल है, आउटपुट जो शाफ्ट है, वो आउटपुट शाफ्ट क्या करता है, पावर को प्रोड्यूस करता है और वही पावर से हमारा जो व्हीकल होता है वो आगे की तरफ मूव होता है। फिर आगे का पार्ट आता है वो होता है ट्रांसमिशन। जैसे हम गियर्स वगैरह यूज करते हैं, क्लच यूज करते हैं, तो वो सब ट्रांसमिशन का पार्ट आता है ऑटोमोबाइल में। बट जनरली हमें कहाँ तक देखना है तो इंजन तक देखना है। तो इंजन में क्या होगा कि जो हीट का यूज करके वर्क डन में कन्वर्ट करता है। जैसे कि आप देखोगे कि थर्मोडायनामिक्स में बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। बट बेसिकली ये कंसेप्ट कौन से है तो इसमें आता है रेफ्रिजरेटर भी थर्मोडायनामिक्स का ही पार्ट होता है। ओके तो इसके डिफरेंट साइकिल्स हैं जैसे कि कार्नोट इंजन साइकिल होता है, एरिक्सन साइकिल होता है, स्टर्लिंग साइकिल होता है। ओके सो दोज आर नथिंग बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकिल्स। और भी बहुत सारे साइकिल्स होते हैं। सो बेसिकली ये अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी भी क्या करती है, थर्मोडायनामिक्स प्रिंसिपल को यूज करती है। जैसे कि हमने बहुत ज़्यादा रनिंग कर लिया या फिर हम वॉक कर रहे हैं तो हमें पसीना निकलता है। तो पसीना क्यों निकलता है? क्योंकि हमारी बॉडी क्या कर रही है, वर्क डन को परफॉर्म कर रही है। वर्क डन जैसे परफॉर्म होगा तो हमारी बॉडी में क्या होगा, हीट यूटिलाइज होता है और हीट जनरली बाहर निकलती है। तो पसीना और जो हीट होता है ओके वो बाहर निकलेगी तो हमारी बॉडी को क्या करती है तो मेंटेन करती है। क्योंकि हमारी बॉडी क्या हो चुकी है, उसका टेम्परेचर बढ़ चुका है। तो वो टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए हमें स्वेटिंग होता है। जो वाटर हमारी बॉडी के अंदर होता है वो सबैशियस ग्लैंड्स के थ्रू हमारे बाहर निकलता है।
जो हमारे स्किन के ऊपर जो होल्स होते हैं वहाँ से बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद क्या होता है, वो बॉडी को ठंडा करने के लिए ट्राई करता है। सेम प्रोसेस अगर आप देखोगे तो जनरली कोई भी चीज़ में अगर आप ड्रिल कर रहे हो तो ड्रिलिंग के टाइम पे आप देखोगे जब ड्रिल होता है तो ड्रिल देखो कुछ सेकंड्स के लिए जो ड्रिल होता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, लेकिन कुछ सेकंड के अंदर उसमें से बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। या फिर अगर आप देखोगे कोई भी कटिंग टूल अगर मेटल को अगर कट कर रहा है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। तो ये जो हीट है वो हीट क्यों निकलेगी, क्योंकि वहाँ पे वर्क डन परफॉर्म होगा। वर्क डन और हीट ये दोनों भी साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, और इसकी वजह से इसमें क्या होता है, तो जनरली पावर हीट जो है वो ट्रांसफर होगी। तो इसकी ही टोटल स्टडीज को हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हमारे व्हीकल के इंजन्स होंगे, या फिर पंप होगा, पंप भी हीट होता है। या फिर जो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है, हीट एनर्जी जिसमें इवॉल्व होती है, तो वो किस में आएगा, थर्मोडायनामिक्स में आएगा। अभी अगर देखने जाए तो हमारी जो सराउंडिंग है, हमारी जो अर्थ है, अर्थ भी क्या करती है, हीट की गैसेस को एक्सचेंज करती है, हीट को एक्सचेंज करती है विद द सराउंडिंग। तो जैसे ही हमारे बॉडी, हमारे अर्थ प्लैनेट जो है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो वो पर्टिकुलरली हमारा जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स का हीट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर किसी से हीट निकलेगी तो कोई हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे बेसिकली आपने देखा होगा कि अगर हमने एक कंटेनर लिया हुआ है एंड कंटेनर के पास है हॉट वाटर, कंटेनर के पास होता है हॉट वाटर। तो जैसे ही हॉट वाटर जो है वो फ्यूम्स के फॉर्म में क्या करेंगे, इसके फ्यूम्स बाहर निकलेंगे। तो इसके फ्यूम्स बाहर निकल रहे मतलब क्या होता है, तो देखो यहाँ पे थर्मोडायनामिक वर्क कर रहा है, क्योंकि सराउंडिंग जो होता है, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है हॉट वाटर। तो वाटर हॉट है ये हमें कैसे पता चला, तो ये हमने कैसे डिसाइड किया कि कोई चीज़ हॉट होती है या फिर कोल्ड होती है। तो बेसिकली हम जो ऑब्जेक्ट को टच करेंगे, वो ऑब्जेक्ट अगर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से अगर ज़्यादा होगा तो हमें थोड़ा वो गर्म लगेगा। जितना ज़्यादा उसमें हीट होगी उतना उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और कोई भी चीज़ अगर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से अगर लो होगी तो वो कोल्ड बॉडी कहेंगे हम उसको। ओके, सो ये जो हॉट वाटर है, हॉट वाटर से क्या निकल रहे हैं, फ्यूम्स निकल रहे हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, तो सराउंडिंग के साथ हीट को क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। ओके, तो ऐसा क्यों कर रहा है, बिकॉज सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, लो है, और इसका टेम्परेचर क्या है, हाई। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से क्या होगा, द हॉट ऑब्जेक्ट विच ट्राइज टू exchange the energy with the low temperature object with the surrounding, means it is exchanging a energy. okay, ये एनर्जी को क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। ओके, सो बेसिकली आप अगर मान लो आपने अगर ये हॉट वाटर अगर एक कप के अंदर आपने रखा है, थोड़े टाइम के बाद अगर आप आके देखोगे तो उसका टेम्परेचर कम हुआ रहता है। क्यों होता है, बिकॉज ये सराउंडिंग के साथ हीट को एक्सचेंज कर रहा है। तो दीज आर नथिंग बट द बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, तो आई होप आपको सबको समझ में आया होगा कि आगे के लेक्चर की सीरीज में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो यही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि इसके जो कंसेप्ट्स हैं थोड़े से इमेजिनरी होता है। अभी थर्मोडायनामिक को समझने के दो अप्रोच होते हैं, एक होता है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच और दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, तो जैसे बेसिकली मैंने जैसे बताया कि हम थर्मोडायनामिक्स में मैक्सिमम टाइम्स हम ये टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द फ्लूइड, जिसमें लिक्विड भी आएगा और जो जनरली है गैसेस भी आएंगे। तो गैसेस और लिक्विड कि अगर हम इतने भी कॉम्बिनेशन के, इतने भी डीप सब्सटेंस में नहीं जाएंगे कि जहाँ पे हमें डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पढ़ना है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है एटम्स के फॉर्म में, क्योंकि लिक्विड और जो पर्टिकुलर फ्लूइड्स होते हैं वो पर्टिकुलर फ्लूइड्स क्या करेंगे कि जो एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, ओके, तो उसको हम ग्रुपिंग के हिसाब से देखेंगे। तो अगर आप एटम्स को ग्रुप के हिसाब से देखते हो, मीन्स मॉलिक्यूल फॉर्म में देखते हो, तो वो जो थर्मोडायनामिक स्टडी करने का जो अप्रोच है उसको कहते हैं हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। ओके, और माइक्रोस्कोपिक का मीनिंग क्या होता है कि इन डिटेल एटम के अंदर जाना या फिर इन डिटेल ईच एंड एवरी एटम को स्टडी करना।
ये करना क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ओके, तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच हम फॉलो फिलहाल के लिए नहीं करेंगे, बट माइक्रोस्कोपिक भी कर सकते हैं, बट इसके लिए क्या होता है, कोई डिटेल अप्रोच की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम जो यूज करेंगे थोड़ा बल्क में सब्सटेंस को यूज करेंगे। जैसे कि अगर कोई गैस ले लिया तो गैस का एक पर्टिकुलर क्या होगा, वॉल्यूम होगा, प्रेशर होगा और टेम्परेचर होगा, तो वो ग्रुप के हिसाब से होगा, इंडिविजुअल एटम का नहीं होगा। ओके, सो दैट पर्टिकुलर स्टडी ऑफ अप्रोच ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज कॉल्ड एज व्हाट, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। ओके, आइए देखते हैं हम थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट कंसेप्ट, उसको कहते हैं हम थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल का मीनिंग क्या होता है, हीट। ओके, और इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है, इट इज ट्राइंग टू बी गेटिंग अ इक्वल। ओके, सो बेसिकली होता क्या है, देखो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि मैंने अगर यहां पे एक कप मैंने ले लिया और ये पर्टिकुलर कप में, ओके, ये पर्टिकुलर कप में क्या है, एक हॉट कॉफी है। कॉफी जो है वो जनरली हॉट कॉफी है। हॉट कॉफी जो है वो टेम्परेचर क्या कर रहा है, वो जनरली हीट को ट्रांसफर करने के लिए ट्राई कर रहा है। ओके, विद द सराउंडिंग, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर लो है और हीट कॉफी का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। तो कॉफी क्या करेगा, अगर मान लो कि सराउंडिंग टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, कॉफ़ी जो है वो जनरली है 90 डिग्री सेल्सियस पे है। ओके, सो देयर इज नथिंग बट द गैप ऑफ व्हाट, 90 माइनस 30, इट इज नथिंग बट द डेल्टा टी। इसमें जो चेंज है वो चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना है, तो 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, सो इट इज बिकम 60 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये जो 60 डिग्री का चेंज है, तो जितना दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा होगा, ओके, ये सराउंडिंग और जो सिस्टम, इसको कहते हैं सिस्टम। जो भी थर्मोडायनामिक ऑब्जर्वेशन में होता है उसको कहते हैं सिस्टम। ओके, तो इसका जो टेम्परेचर, अगर जितना टेम्परेचर में गैप ज्यादा होगा उतना उसका जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है, ओके, उतना क्या करेगा, तो हीट को लॉस वो फास्ट करेगा। जितना गैप कम होते जाएगा वैसा उसका रेट क्या होगा, हीट लॉस का कम होगा। और जब दोनों भी ट्राई करेंगे कि इक्वल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, तब इसमें कोई भी हीट फ्लो नहीं होगा। तो ये फर्स्ट रूल होता है थर्मोडायनामिक्स के कंसेप्ट में। ये पहला कंसेप्ट है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि सेम टेम्परेचर के हिसाब से क्या करता है, तो जो बॉडीज है, हॉट ऑब्जेक्ट और कोल्ड ऑब्जेक्ट, हीट को एक्सचेंज करती है एंड दे आर ट्राइंग टू मेंटेन अवर equilibrium temperature is called as what, thermal equilibrium of that particular object. Okay, so I hope basics आपको जो है थर्मल इक्विलिब्रियम का आपको समझ में आएगा। थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, कौन से कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये आपको ये चैप्टर में समझ में आया होगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ओके, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।